कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीसा बड़े ही एक्साइटमेंट और खुशी के साथ कहती है, जंगकुक मुझे तुम्हें देखकर ऐसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। चलो बहुत हुआ तुम्हारा मेलो ड्रामा, पकड़ लो दोनों को और बांध दो कुर्सी पर। और हाँ, तुम दोनों जाकर बाहर जाकर देखकर आओ कि योंगी और वो पागल यहीं कहीं होंगे। जैक्सन की ये बात सुनकर दो आदमी बाहर चले जाते हैं। लीसा, बॉस आने ही वाले होंगे। ओके। जंगकुक टूट चुका था, उससे ताई की नफ़रत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह रह रहकर ताई की तरफ देख रहा था, पर ताई उसे इग्नोर कर दूसरी तरफ देख रहा था। जंगकुक खुद को कंट्रोल करते हुए मन ही मन में कहता है, जंगकुक कंट्रोल योरसेल्फ, मैं ताई को बाद में अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी मेरे लिए ताई की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। योंगी और जिमिन वहाँ से भागकर अंदर ऊपर की ओर रूम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर छिप जाते हैं, जहाँ से नीचे क्या क्या हो रहा है सब कुछ दिखाई दे रहा था। जिमिन, तुम छुपकर यहीं बैठे रहना, बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। ओके? नहीं अंकल प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ अकेले डर लगता है, प्लीज़। जिमिना, यू आर ब्रेव बॉय ना, ब्रेव बॉय ऐसे नहीं डरते, हमें बनी और ताई को भी तो बचाना है ना। जिमिन पाउट बनाते हुए हाँ में सर हिलाता है। अगर आप भी पकड़े गए तो? योंगी कुछ सोचता है और अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर एक मैसेज टाइप कर सेंड करता है। वहाँ से एक रिप्लाई आता है, ओके, अगर मैं पकड़ा गया ना, तुम फिर भी यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, यहीं चुपचाप बैठे रहोगे। ओके? ओके, प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। योंगी वहाँ से छुपते छुपाते निकल जाता है। हेलो गाइस, ये आवाज़ सुनते ही सभी लोग गेट की तरफ देखते हैं। ताई बोगम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो मेरा क्यूटी पाई भी यहीं पर है। डोंट कॉल मी क्यूटी पाई, यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था और तुमने छी वो तो तुम्हारी गलती है ना। बोगम ये कहकर ताई की तरफ बढ़ता है और ताई के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। जंगकुक को ये तो पता था कि ताई बोगम को जानता है, पर अभी उसे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही बोगम ताई को पकड़ता है, जंगकुक चिल्लाता है, बोगम, अपना हाथ उसके चेहरे से हटाओ। बोगम जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। द जेके, द माफिया किंग, ओह सॉरी, द लेट माफिया किंग। सुनकर हैरानी हुई ना, क्योंकि आज के बाद तुम लेट होने वाले हो। बोगम, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो इसे छोड़ दे। बोगम ताई के गालों को हाथ लगाते हुए कहता है, नहीं जंगकुक, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरा लेना देना सिर्फ तुमसे नहीं, इससे भी है। तुमने सुना नहीं, ये मुझे अच्छा दोस्त मानता था। तुझे शायद इसने बताया नहीं होगा कि 5 साल पहले हम दोनों मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। क्यों क्यूटी पाई, सही कहा ना मैंने? ताई गुस्से में उसे घूरता है। बोगम लस्ट आइज के साथ उसे देखते हुए कहता है, बेशक मैंने इसे कभी अपना फ्रेंड नहीं माना, मुझे तो बस इससे अपना काम निकलवाना था। तुमने लाखों लोगों की जान ली है बोगम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शायद तुम भूल रहे हो ताई, वो मैंने नहीं, तुमने ली थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। ताई चिल्लाने लगता है। ओके बेबी, मैं मानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें तो करवाया गया था ना मेरे द्वारा। ताई को बेचैन और चिल्लाते हुए देख जंगकुक चिल्लाता है, बोगम, मैंने कहा ना तुम्हें, छोड़ दो उसे। तुमने बोला और मैंने सुन ली तुम्हारी। ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? वैसे मैंने सुना है
तुम्हारी इस पर जान बसती है। बोगम ताई को घूरते हुए कहता है, इसने तुम्हारा लड़कियों का नशा उतरवा दिया, तो इसमें तो ज़रूर बहुत ज़्यादा नशा होगा ना। क्यों ना मैं भी थोड़ा चख लूँ। बोगम, अगर तूने इस पर हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वैसे सच बोलूं जेके, मैं 5 साल पहले ही इसे टेस्ट करना चाहता था, पर मेरे पापा इससे काम करवाना चाहते थे, इस वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला। पर आज अच्छा मौका है, आज मैं एक तीर से 2 शिकार करूँगा। बोगम ये बोलकर ताई की शर्ट फाड़ देता है। जंगकुक अपने हाथ को खोलने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं बोगम। ताई जोर से चीखता है। बोगम लस्टली ताई के नेक्ड बॉडी पर हाथ फेरते हुए उसके एब्डोमेन पार्ट तक हाथ ले जाता है। जंगकुक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बोगम छोड़ दे उसे, मैं तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ दे, मैंने कहा तुझे। बोगम जंगकुक को देखकर जोर से हंसता है। जंगकुक जोर जोर से चिल्लाता है, बोगम प्लीज प्लीज उसे छोड़ दे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आई बेग यू बोगम, प्लीज लेट हिम गो। बोगम ताई को टच करते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हें ऐसे बेबस देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। याद है ना तुम्हें, तुमने मेरे पापा को कैसे मारा था और तुमने कैसे उन्हें धोखा दिया था। मेरे पापा तुम्हें अपना मानते थे, पर तुमने उनकी जान ले ली। तुम्हें बस माफिया किंग बनना था। उस टाइम तुमने ना आओ देखा ना पाओ, बस मेरे पापा को धोखा दिया। मैं तुम्हारे सामने कितना गिड़गिड़ाया था, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है। हाँ, पर तुमने मजबूर तो किया ना उन्हें खुद को शूट करने के लिए। तुमने उनके सामने 2 चॉइस रखी, मुझे चुनना या खुद को चुनना। तुम्हारी वजह से मैं आज तक खुद को कोसता हूँ कि मेरी वजह से उन्होंने खुद को शूट करना ज़्यादा पसंद किया। आज तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब तुम उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखते हो तो कैसा फील होता है। बोगम ताई को रिलीज़ कर देता है और उसे चेयर पर ही ताई के नेक को खुद के करीब खींचता है और कहता है, ताई तुम्हें इससे प्यार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ आज जो भी कुछ हो रहा है वो सब इसकी वजह से हो रहा है। ताई जोर से बोगम को खुद से दूर कर कर पुश करता है। बोगम हमें जाने दो, तुम पहले भी पागल थे और अभी भी पागल हो। बोगम कसकर ताई को थप्पड़ मारता है, जिससे ताई जमीन पर गिर जाता है। क्यूटी पाए, मुझ पर कभी मेरे पापा ने हाथ नहीं उठाया, तो तुम चीज क्या हो? बोगम लस्टली आगे बढ़ने लगता है। ताई पीछे घसीटने लगता है। बोगम ताई की एक लेग पकड़कर उसे खुद की तरफ घसीटते हुए उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक चिल्लाते हुए खुद को रिलीज करने की कोशिश करने लगता है। लीसा ये देखकर मुस्कुराती है। इतने में जंगकुक की चेयर मिसबैलेंस हो जाती है और जंगकुक जमीन पर चेयर के साथ ही गिर जाता है। जंगकुक आंखों में आंसू लिए बोगम की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ बोगम प्लीज़ छोड़ दो उसे, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, पर उसका फल इसे नहीं मिलना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, चाहे तुम मुझे मार दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। बोगम ताई के नेक पर बाइट करता है, जिससे ताई जोर से चिल्लाता है। ताई और जंगकुक दोनों की ही आंखों में आंसू थे। एक दर्द से रो रहा था तो दूसरा दर्द में रो रहा था। जैसे ही जिमिन बोगम को देखता है, उसके सर पर जोर से दर्द होता है। उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जिसमें चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था। लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जिमिन चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। वह कसकर अपना सर पकड़ लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। नो बोगम प्लीज प्लीज लेट मी गो, प्लीज जंगकुक प्लीज हेल्प मी। बेबी बॉय, तुम भी ना, जिसकी वजह से ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उसे ही हेल्प के लिए बुला रहे हो। बुलाओ बुलाओ, देखिए जरा तुमसे कितना प्यार करता है ये।
बोगम ताई की अपर बॉडी पर लिक करता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जोर से शाउट करता है पर अपनी पूरी जान लगाकर चेयर के आर्म्स को तोड़ देता है और बोगम और ताई की तरफ जाता है और बोगम को ताई से दूर कर उसके एक मुक्का जड़ता है। इतने में बोगम के आदमी जंगकुक को पकड़ लेते हैं और जंगकुक अकेला फाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद युंगी और आरएम भी वहां आ जाते हैं और फाइट होने लगती है। जंगकुक ताई के पास भागते हुए जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, ताई आर यू ओके? वह ताई की बॉडी देखकर अपनी जैकेट उतारता है और ताई को कवर कर उसे उठाकर वहां से ले जाता है। बोगम के सभी आदमी मर चुके थे। बॉस, ये बोगम का क्या करना है? जंगकुक कह रहा था कि वो बोगम से खुद बदला लेगा अपना, तो ले चलो इसे। लीसा और जैक्सन भी मर चुके थे। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी युंगी को जिमिन का ख्याल आता है। वह ऊपर फ्लोर की तरफ भागता है। आरएम उसे हैरानी के साथ देखता है। युंगी रूम में एंटर करता है। जिमिना, कहाँ हो तुम? तभी वह देखता है कि जिमिन अनकॉन्शियसली जमीन पर पड़ा हुआ है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं था। युंगी जिमिन को गोद पर उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, सी यू।